तो नेताओं की दृष्टि नहीं बदलेगी, उनको सबक सिखाओ, नेताओं की अपना दृष्टि बदल जाएगी। कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और मैं तो कहना चाहूंगा कि राजनीति कौन कर रहा भाई, ये आप कान खोल के बताओ तो सही। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, यहाँ के जीते हुए सांसद हो, जीते हुए मंत्री हो, आप आकर के इस तरीके से जब आदमी आपत्ति में आ जाता है तब जाकर के बड़ा आदमी आकर के उसका सांसद या विधायक आके उसको छाती से लगाता है तो उसको कुछ राहत मिलती है, उसको लगता है कि मेरे साथ न्याय होगा। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, जिसका एक ताज़ा उदाहरण लोहाउट में एक परिवार जो घर पे सो रहा था और अपने बच्चों के साथ सो रहा था, वहाँ आकर के एक वो भी एमएलए, लोहाउट के एमएलए साहब के खुद के मकान के आसपास के एरिया में आकर के वो हत्या करके चला जाता है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ यहाँ की जनता को कि उन्होंने बड़े पेशेंसफुली उस हत्या के बाद में भी 5 दिन तक बॉडी को लेके बैठे रहे। और जब कलेक्टर और एसपी ने आकर कहा कि साहब आप हमें 5 दिन दे दो, हम 90% तक इस जांच के दायरे में पहुंच चुके हैं और 5 दिन में हम आपको इसका पूरे घटना का पटापेक्ष कर देंगे। और 5 दिन तक पटापेक्ष नहीं हुआ तो आप जो चाहो वो करना। उसमें पूर्व विधायक कृष्णाराम जी ने घोषणा उसी दिन कर दी थी कि 5 दिन में पकड़ के नहीं लाए तो 6ठे दिन हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, धरना देंगे। उसका नतीजा है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हो, 10,000 से ज्यादा आदमी मुझे दिखाई दे रहे हैं आज इस भंवरी देवी को न्याय दिलाने के लिए। या कृष्णाराम जी के साथ में 101 लोग जो भूखे बैठे हैं, नित्य लोग धरना पे आए हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं प्रशासन को कि प्रशासन एक घर पे सोए हुए आदमी के ऊपर हत्या कोई करके चला जाए और उसमें आप हत्यारे को नहीं पकड़ पा रहे हो तो क्या प्रशासन हो। एसपी खुद साइन करके देता है कि मैं 5 दिन में पकड़ के ले आऊंगा और उसके बावजूद ही नहीं हो रहा है। ये धरना कोई कांग्रेस, बीजेपी, सपा बसपा का नहीं है। ये धरना उन सब 36 कौम के लोगों का है जो भंवरी देवी को न्याय दिलाना चाहते हैं। मुझे इस आपके माध्यम से उन बड़े नेताओं तक बात पहुंचाना चाहता हूं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि कल उन्होंने एक मीडिया को बाइट दी, उसके साथ में कुछ हमारे राजनेता भी खड़े थे और कहा कि भाई तो कोई राजनीति मैं समझता हूँ लोहाउट की जनता राजनीति नहीं कर रही है। राजनीति आप जोधपुर में आते हो दिल्ली से और वापस चले जाते हो, फुर्सत आपको आकर के भंवरी देवी के परिवार वालों से मिलने की नहीं है और अब राजनीति की बात करते हो। हम इसका खंडन करते हैं। हम तो आप कहो हम हमारे घर जाके धरने पे बैठ जाएंगे, आप आ जाओ, आप धरने पे बैठ जाओ और हमें न्याय दिला दो। मैं तो यही कहूंगा प्रशासन से, स्पेशली राजस्थान के मुख्यमंत्री से, कि आप इसमें जल्द से जल्द आप स्वयं किसी बड़े अधिकारी को जयपुर से भेज के इस पूरे प्रकरण की जांच कराएं, क्योंकि ये जो प्रकरण हुआ है छोटा मोटा प्रकरण नहीं है। और आप रोजाना कहते हो कि आज उसको पकड़ लिया, आज उसको पकड़ लिया, आज उसको पकड़ लिया, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी को बचाने में लगे हो। तो कान खोल के सुन ले सरकार, अगर आप किसी को बचाना चाहोगे इस सरकार के दम पर तो किसी कीमत पर ये जनता जो आप देख रहे हो, ये जनता किसी कीमत पर किसी को नहीं बचाने देगी। और भंवरी देवी के हत्याकांड में जो हत्यारे जो भी है उनको जब तक उनको नहीं पकड़ में आएंगे, हम सब लोग इस परिवार के साथ में है। धरना स्थल के लोग जो धरना देख करके 101 लोग बैठे उनके साथ में। सर, अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग जिस तरीके से ये घटना हुई है और आरोप लगे हैं उस पर ना तो किसी प्रकार के प्रशासन ने खुलासा किया है, ना अग्रिम पंक्ति में बैठे लोगों ने खुलासा किया है। इस पर क्या है? मेरा ये मानना है कि मैंने जैसा कहा है, ये तो मैं नहीं कह सकता कौन होगा। हत्या जैसे प्रकरण में किसी को झूठा नहीं बचाना चाहिए, ये भी बड़ा पाप है। पर अगर कोई है और उसको प्रशासन अपने दम पे बचा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और प्रशासन को जल्द से जल्द इस घटनाक्रम में आगे आकर के करना चाहिए। मैंने आकर के रिक्वेस्ट करी है कि भाई अपन को ये सरकार तो आपको आगे नहीं कहेगी कि आप ये आमरण अनशन खत्म कर दो। मैंने रिक्वेस्ट भी करी है, पर 101 लोग गए, कृष्णाराम जी सहित सब लोगों ने मना कर दिया कि हम तब तक आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक कि हत्यारे नहीं पकड़े जाए। सर, मेरा एक सवाल है, नेताओं की जो दृष्टि है वो कब बदलेगी? अब हमारे 101 लोग यहाँ पर भूखे बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि राजनीति, आपको लगता है ये भंवरी देवी हत्याकांड है वो सरकार बदलने का दम रखती है? सरकारें आती रहती है, जाती रहती है। मेरा मानना है सरकार बदलना नहीं बदलना बड़ी बात नहीं है। बात है सरकार कोई आओ, न्याय दिलाना जरूरी है। हत्या जो क्रिमिनल होता है उसकी जांच नहीं होती और आज 14 दिन हो गए और 14 दिन सरकार क्या कर रही है? अभी तक आईजी भी नहीं आया, एडीजे क्यों नहीं आ गया? जो क्राइम्स एडीजे जयपुर से चल के आके जांच में क्यों नहीं बैठ गए? आप प्रेशर बनाओ, अभी 50,000 की भीड़ करो, थोड़ा और कुछ करो, कल आ जाएंगे। आप सरकार कान खोल के सुन ले, या तो जल्द से जल्द निर्णायक
इसमें हमारे को न्याय दे दे, नहीं तो 36 कौम के लोग इकट्ठे होकर के आपको मजबूर करेंगे कि आपको न्याय देना पड़ेगा। यहाँ से सर चुना हुआ व्यक्ति जनता द्वारा वो आज 14 दिन बीत जाने के बाद में भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं और यहाँ पे जो पूर्व विधायक है उसको अन छोड़ना पड़ा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने पहले ही बोल दिया है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो अगर आकर के आपको, जब आदमी आपत्ति में होता है, अपना वोटर आपत्ति में होता है, अपना आदमी आपत्ति में होता है, तो कोई आदमी वापस नहीं आ जाता, पर अपना आदमी आकर के गले से लगाता है, छाती से लगाता है, तो उसको कुछ विश्वास बनता है और उसके दिन निकल जाते हैं। तो आज इतने दिन हो गए, इन लोगों को आके मिलना चाहिए था। अब उनके मिलने नहीं मिलना कोई बड़ी बात नहीं। मेरा तो यही कहना है प्रशासन से कि आप जल्द से जल्द इन हत्यारों को पकड़ो और ये जो 101 लोग भूख हड़ताल में आमरण अनशन पे बैठे हैं, आपने अभी तक आगे प्रशासन ने सूद भी नहीं ली है। मैं उनसे अपील करूंगा कि तुरंत में आकर के इनसे मिले और साथ साथ इन हत्यारों को अरेस्ट करें। कलेक्टर और एसपी जो है लिखित के अंदर देते हैं 5 दिन पहले जब धरना चलता है कि हम जो है 99% इस प्रकरण के खुलासे की तरफ पहुंच जाते हैं, फिर भी जो है अभी तक 14 दिन बीत जाने के बाद भी इस प्रकरण का जो खुलासा नहीं हुआ है। मैंने पहली बार देखा है कि कलेक्टर और एसपी दोनों साइन करके लिख के देते हैं और कलेक्टर और एसपी साइन करके लिख के देते हैं, उसके बाद न्याय नहीं मिलता है तो पीछे कुछ नहीं बचता है। इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती।